हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रेटिंग्स के बारे में, रैंकिंग्स के बारे में, जहां पर विभिन्न शहरों को, देश के विभिन्न शहरों को उनकी स्वच्छता के प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। तो आइए जानें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 क्या कहता है। यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट की, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके परिणामों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां एडिशन था। यदि हम इस लार्जेस्ट सर्वे की बात करें जो कि महुआ द्वारा किया जाता है, ये जो अर्बन सर्वे है क्लीनलीनेस को लेकर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है। यदि हम इस साल की बात करें तो मिनिस्ट्री द्वारा जो रैंकिंग है, ये बेसिकली इन्हें कैटेगराइज किया गया है सिटीज़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसके पहले जो सर्वेक्षण हुए हैं वहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग दी जाती थी, कोई भी यहाँ पर खास कैटेगरी नहीं थी। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बेस्ड जो सर्वेक्षण हुआ है, ये 2019 को फर्स्ट टाइम हुआ था। लेकिन जो टोटली यदि हम बोलें कि इस साल से जो एग्जैक्ट ग्रुपिंग होगी, वो इस साल से स्टार्ट हो जाएंगी। यदि हम 2020 के सर्वेक्षण की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर मेजर कैटेगरीज देखें और उनकी रैंकिंग देखें, तो यदि हम पहली रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर सिटीज़, ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, तो उनमें कौन से शहरों को क्या क्या रैंकिंग मिली है। तो इंदौर फिर से एक बार फर्स्ट आया है, ये उसके चौथे कॉन्जिक्यूटिव ईयर हैं, 4 सालों से पहले स्थान पर है ये। इसके बाद सूरत, देन फिर नवी मुंबई। और बड़ी बड़े जो शहरों की बात करें, हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हुई जैसे कि ग्रेटर मुंबई, बेंगलुरु, अमृतसर, कोटा, चेन्नई, इन्होंने इस सर्वेक्षण में इनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही पुअर थी। पटना की बात करें तो पटना की रैंक इसमें 47 आई है और ये बॉटम लिस्ट में आता है। यदि हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो पॉपुलेशन 1 से लेकर 10 लाख के बीच हो, तो इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को पहला स्थान मिला है और उसके बाद मैसूर और न्यू दिल्ली। इसी कैटेगरी में बिहार का जो गया क्षेत्र है, शहर है, वो उसकी रैंकिंग सबसे कम आई है, 382 बी रैंक से यहाँ पर मिली है। यदि हम सिटीज़ पॉपुलेशन की बात करें, ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो इसमें करान जो है ये पहले स्थान पर है, उसके बाद सासवाद एंड देन फिर लोनावला। ये तीनों ही जो शहर हैं, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के शहर हैं। और कुछ रैंकिंग्स और दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जैसे कि गंगा टाउन्स भी लिए गए थे इस बार सर्वेक्षण में। तो गंगा क्षेत्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, उनमें से वाराणसी जो है उसे पहला स्थान मिला है। इसमें गंगा टाउन्स टोटल 46 लिए गए थे। फिर यदि हम कैंटोनमेंट्स एरिया की बात करें तो जालंधर का कैंटोनमेंट को पहला स्थान मिला है। और कैपिटल सिटी की बात करें, स्वच्छ राजधानी शहर जो है वो न्यू दिल्ली बना है, इसने रैंकिंग हासिल की है। देन फिर हम आते हैं कि एक और यहाँ पर कैटेगरी दी गई थी कि 100 से अधिक शहरी निकाय यदि हैं, स्थानीय लोकल शहरी निकाय यदि यहाँ पर हैं, तो ऐसे राज्यों की भी रैंकिंग दी गई है। तो छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। और यदि 100 से कम शहरी निकाय हैं ऐसे राज्य, तो उनमें झारखंड को पहला स्थान मिला है। और झारखंड के बाद फिर हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश है। 100 से ज़्यादा वाली की यदि हम बात कर रहे थे, लोकल बॉडीज थी अर्बन, तो छत्तीसगढ़ पहला, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, देन फिर एमपी का स्थान यहाँ पर मिला था। इस सर्वेक्षण की बात करें हम 2020 की, तो इसमें लगभग 4,242 जो शहर हैं इन्होंने भाग लिया था, इन्हें शामिल किया गया था, जिसमें से 62 जो थे छावनी बोर्ड थे, कैंटोनमेंट एरियाज थे, और 97 जो थे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर थे। यदि हम इसकी बात करें कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है, ये शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए शहरों को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर इसके कुछ फ्रेमवर्क थे जो कि हाईलाइट किए गए थे। ये इसकी जो डायनामिक है,
इसे प्रदर्शित हर साल यहाँ पर किया जाता है कि किस प्रकार से स्वच्छता में शहरों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। ये एक बेसिकली यदि हम बात करें जो 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण को, तो ये मामूली रूप से मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में ये यदि हम प्रेजेंट में इसकी स्थिति देखें तो ये एक संस्थागत यहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट बन गया है स्वच्छ मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। पहले इसे मॉनिटर करने के लिए गया था, लेकिन अब इतना ये सक्सेस हो गया है कि अब ये इसे एक्सेलरेशन मिल गया है और ये सस्टेनेबल यहाँ पर आउटकम्स आने लगे हैं, जिसकी वजह से ये एक संस्थागत हम यदि बात करें स्वच्छता के रूप में यहाँ पर ये प्रदर्शित हो रहा है ये स्वच्छता सर्वेक्षण। यदि 2016 की बात करें तो कुल उस समय 73 शहरों को बस शामिल किया गया था, लेकिन यदि हम प्रेजेंट की बात करें 2020 में तो 4242 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इसके एक्सेलरेशन को ये बताता है, ठीक है। यदि हम इस स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, उसी के अंडर इसे स्टार्ट किया गया था। उसी का हम बोल सकते हैं एक फ्रेमवर्क के तौर पर इसे, एक छोटे से आयाम के तौर पर इसे लिया गया था, जो कि भारत को 100% ओपन डिफेक्शन फ्री ODF बनाने के लिए और 100% यहाँ पर साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर यदि हम ऑब्जेक्टिव को लेकर इसे शुरुआत की गई थी 2014 में। हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ा हेल्थ को लेकर, है ना, लाइवलीहुड को लेकर, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, उनकी बिहेवियर को लेकर। और ये जो 2014 से स्वच्छता का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है, उसका असर आज हम कोविड-19 पैंडेमिक के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है जब हमने 2014 से इसे स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार से काम करेगा, तो ये जो अब इसके जो पहले से चले आ रहे हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो एम है, इसे लेकर ये आगे और बढ़ेगा, ठीक है। जो करंट टारगेट्स हैं उन्हें आगे लेकर और चलेगा। करंट टारगेट्स की बात करें क्या है कि 100% ODF फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्लज मैनेजमेंट कैसा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का किस प्रकार से यहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। जीरो डंपिंग वेस्ट इन द ओपन, है ना, डंपिंग साइट भी कैसी है, इस पर पूरा काम होगा। सेफ कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, यहाँ पर स्लजेस की बात की जा रही, किस प्रकार से पानी को यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा, ग्रे पानी हुआ या काला पानी हुआ, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं अपशिष्ट पदार्थों की, उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड्स का, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जितनी भी वेस्ट वाटर है उन सब पर यहाँ पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और ये किस प्रकार से वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें, उस पर भी यहाँ पर काम किए जाने की संभावना है। और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट उपलब्ध करवाने का भी यहाँ पर उद्देश्य टारगेट 2.0 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन जो चल रहा है ये क्या करता है कि जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस जो हो रही है उसको इंश्योर करने के लिए रिसेंटली ये महुआ द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2019। ये इसके एक नए पैमाने होंगे, इसके आधार पर ये सर्वेक्षण करेगा। इसके अनुसार क्वार्टरली, त्रैमासिक रूप से जो 3/4 शहर जो रहेंगे वो इसमें काम करेंगे और जो 25% जो वेटेज रहेगा फाइनल सर्वेक्षण में ऐड ऑन किया जाएगा उसको। इस तरीके से ये फ्रेमवर्क यहाँ पर रखा गया है। यदि हम बात करें कि जुलाई 2020 में ही इसका 6th एडिशन आने वाला था, लेकिन अब ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो 6th एडिशन है ये 2021 में आएगा इस पेंडेमिक के चलते हुए। इस नए सर्वेक्षण में जो है कि एक नई परफॉर्मेंस कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की जा रही है जो कि है प्रेरक दौर सम्मान। इस प्रेरक दौर सम्मान के तहत नई 5 एडिशनल सब कैटेगरीज भी रखी गई हैं, जिसमें कि दिव्या, दैट इज प्लेटिनम, अनुपम, दैट इज गोल्ड, उज्ज्वल, सिल्वर, उदित, ब्रॉन्ज एंड आरोही इज एस्पायरिंग। ये कैटेगरीज भी शहरों को किस प्रकार से दी जाएंगी अब वो नेक्स्ट सर्वे में हमें पता चलेगा। जो ये प्रेरक दौर सम्मान है इसमें टोटली ये जो
बेस्ड रहेगा, आपके वेस्ट मटेरियल के जो मैनेजमेंट रहेगा, उनकी डंपिंग रहेगी, लैंडफिल साइट रहेंगी, उन पर टोटली डिपेंड रहेगा कि किस प्रकार से शहरों द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें प्रेरक दौर सम्मान में इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि हम बात करें कि ये सर्वेक्षण आखिर किए क्यों जा रहे हैं, तो ये व्यापक रूप से यदि हम देखें तो ये नागरिकों की भागीदारी को यहाँ पर दर्शाता है और शहरों में को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन की जो भावना रहेगी यहाँ पर, इसको बढ़ाने का भी काम ये करता है, जिससे जो शहर रहेंगे अधिक स्वच्छ बनेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और रहने के लिए एक बेहतर स्थान यहाँ पर बनने के लिए एक जागरूकता भी ये पैदा करने का काम करता है ये सर्वेक्षण। और ये जो सर्वेक्षण है ये बेसिकली जो है एक स्वच्छता की निगरानी के लिए एक केंद्रित उपकरण के रूप में भी यहाँ पर काम करेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस सर्वेक्षण के तहत कई शहरों ने बहुत सारे काम किए हैं अपनी स्वच्छता को सुधारने के लिए, अपने स्तर को सुधारने के लिए, जिसका हमें जो फर्क अभी देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम में, जो पैंडेमिक चल रहा है, जो 2014 से स्वच्छता का अभियान जो चालू हुआ है, उसका हम अभी फल देख रहे हैं कि 2019 में ये कितना हेल्पफुल रहा है, 2020 में ये कितना हेल्पफुल रहा है इस कोरोना के दौर में। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।